बचपन से जो अपब्रिंगिंग हुई, पैदा हुए जिस घर में, माता पिता दादी दादा मोहल्ले पड़ोसी ने जो सिखाया, उससे जो सीखे हैं वो उसे कहते हैं प्री कंसेप्ट नोशन। प्री कंसेप्ट यानी पहले से ही हमने कंसेप्शन अपना लाइफ करना है, ये ऐसे होता है। तो आप देख लो हमारी स्थिति क्या है। प्रभु जी आप नहीं समझ रहे, लोग बोलते हैं, ठीक है। इट्स अप। व्यक्ति ने शास्त्र सुन लिए कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, और माता जी बीमार थी, एक डिवोटी की वाइफ बीमार थी। प्रभु जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, परसेप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भक्ति के लिए, परसेप्शन। जो लोग परसीव करते हैं, परसेप्शन यानी अपने प्री कंसेप्ट नोशंस। प्री कंसेप्ट नोशन यानी बचपन से जो अपब्रिंगिंग हुई, पैदा हुए जिस घर में, माता पिता दादी दादा मोहल्ले पड़ोसी ने जो सिखाया, उससे जो सीखे हैं वो उसे कहते हैं प्री कंसेप्ट नोशन। प्री कंसेप्ट यानी पहले से ही हमने कंसेप्शन अपना लाइफ करना है, ये ऐसे होता है। साधु तो नकली होते हैं, चीटर होते हैं, झूठे होते हैं। किसी घर में सिखाया जाता है साधु ही सब कुछ होते हैं, उसकी शरणागति होती है, इसकी अगेंस्ट होता है। लेकिन इस व्यक्ति को भी अब साधु के शरणागत में आना है तो अपना परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? एक बार एक व्यक्ति था और राजा जंगल में घूम रहा था, उसके पास एक बाज था और उसके सारी सैनिक मर गए थे, वो अकेला अपने बाज के साथ था। अपने बाज को हाथ पे रखता था, उसका पालतू था, पेट बाज। बाज ऊपर उड़ रहा था आकाश में और इसको प्यास लगी थी, तो इसने देखा कि एक ऊपर पहाड़ों से पानी गिर रहा है बूंद बूंद। तो ये गया पानी पीने के लिए, हाथ में पानी भरा, तो बाज आया और बाज ने हाथ पर जोर से चोंच मारी, सारा पानी गिर गया। इसको बहुत गुस्सा आया पर कहा कोई बात नहीं। फिर इसने अपनी तलवार की मयान निकाली और उसमें बूंद बूंद पानी भरने लगा। जब बूंद बूंद पानी भर के पूरी मयान भर गई और पीने लगा, तो फिर बाज आया, उसने चोंच मारी, मयान गिर गई और पूरा पानी बह गया। इसको बहुत गुस्सा आया, इसने तलवार लेकर अपने बाज के पंख काट दिया, उसकी गर्दन काट दी, चोंच काट दी, बहुत गुस्सा व्यक्त किया और बोला अब मेरे पास समय नहीं है, प्यास की तीव्रता बढ़ रही है, मुझे उस कुंड में जाना है जिस कुंड से ये पानी आ रहा है। पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया और पहाड़ के बिल्कुल अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जहां पर पानी का सरोवर था, ताकि खूब पानी पी सकूं, बहुत प्यास लगी थी। ऊपर गया तो देखा उस कुंड में कई सारे सर्प मरे पड़े थे, जहरीला पानी, काला पानी था, लेकिन बूंद बूंद में कलर तो समझ नहीं आ रहा था, पहाड़ों से धीरे धीरे नीचे आ रहा था। तब इसने समझा कि जो मेरा बाज था ना, उसकी हाइट से वो देख पा रहा था कि सर्प मरे पड़े और वो मेरा रक्षक था, इसलिए वो बार बार मुझे पानी पीने से मना कर रहा था। तब इसको बहुत गिल्टी हुआ कि मेरा जो परसेप्शन था दैट वाज रॉन्ग। तो हम कभी कभी परसेप्शन परसीव करने में भूल कर जाते हैं। हम किसी व्यक्ति में दोष देखते हैं, अरे क्यों ये प्रभु जी इतना फोर्स करते हैं मंदिर आने के लिए, क्यों प्रभु जी, पत्नी बोलेगी पति को इतना मेरा पागल बना दिया है अपने चक्कर में, पति बोलेगा मेरी पत्नी को क्या हो गया, उन्हीं के पीछे पीछे घूमती है, मेरे को देख नहीं रही है। परसेप्शंस रखेंगे हम एक दूसरे के प्रति, लेकिन समय काल परिस्थिति में इसको बदलाव कैसे लाएं? जब आपको गुरु वाणी पर विश्वास डेवलप होगा, शास्त्र वाणी पर विश्वास डेवलप होगा, तब आपके परसेप्शन चेंज हो सकते हैं। भागवत में लिखा है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवियो विदो स एव साधुषो कृत्यो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये संसार का पाश, इसको काटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस आसक्ति को अगर गुरु के चरणों में लगा दे, साधु के चरणों में लगा दे, साधु जो कह रहा है उस बात को मान ले, में क्या प्रॉब्लम है? अगर मान लेंगे तो ये अजरम पाश टूट जाएगा और ये आपको स्वर्ग के, मोक्ष के द्वार पर ले जाएगा। लेकिन वही संसारी पाश संसार में बंधन का कारण है। तो आसक्ति अगर रखनी है, परसेप्शन अगर रखना है, तो उसकी वाणी पर रखो जो गुरु कह रहा है, जो वैष्णव कह रहा है, उनकी वाणी को सत्य मान लो। वो बोले ये करो, वो करना है, चाहे गलती भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार विश्वास तो करो। लेकिन विश्वास ही नहीं कर रहे हो और अपना परसेप्शन लगा रहे हो, वही प्री कंसेप्ट नोशन कि मैं जो नौकरी करता हूं वहां पे मैंने जो सीखा है। प्रभु जी आप नहीं समझ रहे, तुम प्रभु जी से समझने आए थे, प्रभु जी को समझाने आए थे। तो आप देख लो हमारी स्थिति क्या है। प्रभु जी आप नहीं समझ रहे, लोग बोलते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू, है ना। गुरु जी को समझाते हैं, गुरु जी आप नहीं समझ रहे, तो ये है। तो हमें अपनी आसक्ति उनकी वाणी, उनकी आज्ञा पर लगानी है, तो हमारे प्री कंसेप्ट नोशंस चेंज होंगे। जैसे ब्राह्मणों में क्या नोशन है, प्री कंसेप्ट, कि जाति से ब्राह्मण होते। मैं जाति से ये सुना था, हम जिस घर में जन्म लिए ब्राह्मण, कि ब्राह्मण ही कार्य कर सकता है, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रों को तो अलाउ नहीं है मंदिर में सेवा करना। लेकिन जब इस्कॉन में आए, शास्त्र पढ़े, तब समझ में आया कि जैसे पारा का कॉम्बिनेशन बेल मेटल के साथ किया जाए, कांसे के साथ अगर पारे को जोड़ा जाए तो सोना बन जाता है, ऐसे ही चंडाल के साथ अगर हरि नाम को जोड़ दिया जाए
तो चंडाल व्यक्ति भी एक ब्राह्मण बन सकता है। ये जब शास्त्र पढ़े तब समझ में आया, फिर इस्कॉन के डिवोटीज को एक्सेप्ट करना शुरू किया, वरना प्री कंसेप्ट नोशन तो एक ही था ना, ये कैसे ब्राह्मण हो सकता है, तो इसके नाम के आगे तो ये लगा हुआ है, उसको चेंज करना पड़ता है। वी हैव टू एक्सेप्ट द वाणी ऑफ अवर टीचर, अवर गुरु। जो बोल दिया बोले बस, आपने बोला प्रभु जी फाइनल ऑर्डर, नो अदर क्वेश्चंस। जहां क्वेश्चन उठ रहे और मान नहीं रहे उनकी बात को, उन्हें समझा रहे हैं, आप नहीं समझ रहे, तो फिर ये कभी डिवोटी नहीं बन पाएगा, बिकॉज ये अपने परसेप्शन को थोप रहा है। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ ही वांट टू चेंज द गुरु और द टीचर। और थोड़े दिनों में क्या करेगा, जब इसको अपनी सेटिंग नहीं लगेगी तो छोड़कर दूसरे गुरु या दूसरे टीचर या दूसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा। एक व्यक्ति मिले, बोले हमें शिमला घूमने जाना है। तो मैंने उनको बोला कि क्या जरूरत है शिमला जाने की, इतनी जगह, मायापुर, नवद्वीप, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, जाओ आप, अगर आपको घूमना है, बच्चों को ले जाना छुट्टी में, दर्शन भी हो जाएंगे, वहां चले जाओ। बोले प्रभु जी वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम शिमला जाके जप करें। मैंने कहा आपका दिल्ली में हो रहा है यहां हो नहीं रहा, वहां होगा जप आपका। गोवा में बरमुडा पहनकर जप होगा, दिल्ली में मन नहीं लग रहा, वहां लगेगा। तो इस प्रकार से वो बोलते रहे। अब वो जब उत्तर नहीं मिल रहा था तो दूसरे भक्तों के पास जा रहे थे, प्रभु जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, प्रभु वरिष्ठ भक्त हैं प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न था, प्रभु जी भक्त क्या कभी शिमला वगैरह जा सकते? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप अपने काउंसलर से पूछो। और उनसे तो पूछा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मना किया तो बस मत जाओ। अरे बेकार है फिर तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे के पास गए अपने परसेप्शन को लेकर। एक दिन एक व्यक्ति प्रवचन देने आए थे, जनरल, जैसे डिवोटीज आते हैं, मैं जैसे जाता हूँ जगह जगह, हमें नहीं पता होता लोगों के बारे में, तो लोग प्रश्न पूछते हैं क्या करना चाहिए। तो जनरल एक डिवोटी ने जनरल आंसर दिया कि देखिए, एक भक्त के लिए तो नरक भी जाए स्वर्ग भी जाए सब बराबर है, ना धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनुष्य भक्ता भक्ति रहती। तो उसने श्लोक सुना दिया और उसने सिद्धांत बताया, कहीं भी जाए जप करे सब जगह भक्ति है। अरे क्या भक्त है प्रभु जी, असली भक्त है। क्या प्रभु जी अपना नंबर दीजिए, वी विल बी विद यू। हमारे यहाँ तो सब ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पर सिखा नहीं रहे सही से, योर ट्रेनिंग इज परफेक्ट प्रभु जी, आई वांट टू बी विद यू। क्यों? क्योंकि उसने शिमला को अप्रूव कर दिया। तो ही वांटेड टू गो शिमला, उसको डिवोटी नहीं बनना था, उसको अपने परसेप्शन को थोपना था गुरु जी। प्रभु जी एक और प्रश्न था, ये परसेप्शन के वजह से क्या ऐसा होता है कि इंसान सिचुएशंस को और चीजों को कंट्रोल करने लगता है? हाँ बिल्कुल करता है। तो उसके लिए हम उसको कैसे हैंडल करें? देखो सिद्धांत वही है, शास्त्रों में जो आदेश है उस पर चलना है, हमें अपने इमोशनल थॉट्स को बीच में नहीं लाना है, इमोशनल थॉट्स को बीच में नहीं लाना। अब जैसे एक व्यक्ति ने शास्त्र सुन लिए कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, और माता जी बीमार थी, एक डिवोटी की वाइफ बीमार थी, और हस्बैंड जो था उसको सेवा में बुलाया था, वो सेवा में आ रहा था, तो वो वाइफ को कहता है तुझे मरना है मर जा, ये तो माया है, दवाई दे तो दी, सिर क्यों चढ़ रही है, मुझे सेवा में जाने दे, है ना। तो वो आ गए सेवा में। अब बताओ, उन्होंने अपने परसेप्शन से स्पिरिचुअलिटी का भी गलत थॉट लगाया कि प्रभु जी नाराज होंगे सेवा में नहीं आया। तो वाइफ ने फोन किया, बोले कि आप नाराज होंगे। मैं कहा मैं क्यों नाराज होऊंगा, अगर वो मुझे कंडीशन बताएं तो उनको इस समय क्या करना चाहिए था, ऐसी सिचुएशन में दवाई देनी चाहिए थी, थोड़ी देर 5 मिनट बैठना चाहिए था उनके साथ, और उनको बोलना चाहिए था डू नॉट वरी आई एम विद यू, लेकिन मैं सेवा में जा रहा हूं, अगर जरूरत पड़े तो जस्ट गिव मी अ कॉल, आधे घंटे में घर आ जाऊंगा, है ना, इतने कोई इमरजेंसी तो है नहीं, बट आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब गलत शब्दों का प्रयोग करके भी वो काम कर सकते थे, अच्छे शब्दों का। तो एक कोयल में और कौवे में क्या फर्क है, कोयल किसको क्या देती है और कौवा किसका क्या लेता है, लेकिन अपनी मधुर वाणी से सबका मन हर लेती है। तो वाणी ही का तो खेल है सारा का सारा। अच्छा बोलकर भी काम कर सकते थे, अगर वो बोला था मीठा तो पत्नी भी कहती आप जाइए कोई बात नहीं मैं देख लूंगी, जरूरत होगी तो फोन कर लूंगी। तो दो प्रकार के लोग होंगे, या तो पत्नी के चक्कर में सेवा छोड़ देंगे, या फिर सेवा करेंगे तो पत्नी को एकदम सुना के आएंगे। दोनों को बैलेंस करने का मतलब ये होता है, सेवा भी मत छोड़ो और परिवार में इतनी मीठी वाणी से सेटल करो चीजों को कि सब सेटल रहे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सो वी शुड टॉक इन अ सेंस, पवित्र भाषा में बात करनी चाहिए, है ना।